बोर्ड की मीटिंग आज है। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब, चीन, UAE के शुक्रगुजार हैं कि उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आखिरी मराहिल में IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने माजी की तरह भरपूर ताउन किया। गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैरूत हमला जंग को वुसअत देने की चाल के सिवा कुछ नहीं। इसके संगीन नताइज होंगे। फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। लबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी। 250 लड़ाका तैयारों ने 2000 से जायद बम बरसाए। लबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 570 से जायद हो गई। 1800 से जायद जख्मी। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कुबैसी शहीद। लबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। 300 से जायद रॉकेट दाग दिए। इसराइली बहरी अड्डे समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब समेत वस्ती इसराइल में भी खतरे के सायरन बजने लगे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन समेत अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में जंग मुखालफीन के मुजाहिरे। इसराइली जारिहत में मदद के खिलाफ एहतजाज। स्वात में बासखेला बायपास पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। मुलजिमान की लाशें मटा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेशावर में जुमा खान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। आज से मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीम के शरह मुनाफा में कमी कर दी गई। स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग स्कीम्स का शरह मुनाफा कम कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का सालाना मुनाफा कम करके 14.16% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 12.72% कर दी गई। पेंशनर्स बेनिफिट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स का मुनाफा कम होकर 14.16% मुकर्रर। सरवा स्कीम के शरह मुनाफा में भी कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, आमिर जमाल शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम और मीर हमजा भी स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तानी स्क्वाड में मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नौमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। हेड कोच जेसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप से दस्तबरदार हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। हतमी मंजूरी काबीना देगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन फारूक सत्तार ने कहा कि PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में कटौती नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि हुकूमत ने PIA के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब रुपए अपने जिम्मे लिए। मजमूई तौर पर अब PIA पर कोई कर्ज नहीं है। अब सरमायाकारों के लिए इस एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने का इम्कान है। सहर कामरान ने कहा कि PIA की निजकारी का अमल समझ बूझ से करना चाहिए। ये ना हो कल IPPs के मुआहिदों की तरह पछताना पड़े। नौजवानों को तरबियत देकर बाहर भेजें। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन ट्रेन है। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशावराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा न्यूयॉर्क में कई ममालिक से बात की है। हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी 18 करोड़ है। स्वात में बासखेला बाईपास पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। मुलजिमान की लाशें मटा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेशावर में जुमा खान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। वजीर आला सिंध को वजीर दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। बताया कि 7 साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम, डेटा सेंटर के आलात नस्ब, वीडियो वॉल लगा दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुलजिमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बमबारी। मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद।
जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस पर भी हमला। गजा की हकीकी सूरत हाल बताने के लिए नाकाफी सहाफ़ियों का होना शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने के लिए मज़ीद सहाफ़ियों को गजा तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि गजा में इसराइली जालियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्लकुशी की। उन्होंने कहा कि ईरान 2015 जौहरी मुआहदे के फ़रीक़ैन से मिलकर तातुल ख़त्म करने को तैयार है। ईरान पर आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं, आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ईरान आलमी बिरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी ने गजा और लबनान की सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दे दिया। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तारिक फ़ातमी ने कहा, वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइल के हाथों नस्लकुशी का जिक्र करेंगे। मुतालबा किया जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस नस्लकुशी को रोके। ईरान रूस और हौसियों से खुफिया मुज़ाकरात की कोशिश में है ताकि रूसी मिसाइल हौसियों को दिए जा सके। मगरबी की खबर एजेंसी के ज़राए से दावा किया गया है कि रूस ने अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया। ये भी कहा कि मुज़ाकरात ईरान के साबिक़ सदर रईसी दौर में शुरू हुए थे। अगर रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल हौसियों को मिल गए तो बहरा अहमर में अमेरिका और यूरोप के जहाज़ों पर शदीद हमले हो सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान और रूस के मिशंस ने इन दावों पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हौसी भी लाइल्म है। दौरे अमेरिका से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म फिर पाकिस्तानी हुदूद से गुजरे। नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म 46 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में रहे। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रुकन खुरम भट्ट ने बानी PTI के खिलाफ नई पिटीशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के दफ्तर में जमा करा दी। कहा, बानी PTI को चांसलर का इंतखाब लड़ने से रोका जाए। नई दस्तावेजात भी जमा करा दी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पम्फलेट तकसीम कर दिए। गुड गवर्नेंस और अवामी मसाइल के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इख्तियार अवाम का खुसूसी पोर्टल मुतारिफ करा दिया। पोर्टल पर शहरी न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे बल्कि शहरियों की आरा और तजावीज़ भी इसी पोर्टल के जरिए ली जाएंगी। बलोचिस्तान की सकाफत, हुस्न और तलखियों को रंगों की ज़बान देने वाले मुसव्विर और मुजस्मा साज अब्दुल अजीज़ ने सारी ज़िंदगी इस फ़न के नाम कर दी। अब्दुल अजीज़ के फ़नपारों को न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क तक पसंद किया जाता है। नामसाइद हालात से लड़ने वाला ये आर्टिस्ट खुजदार में अपनी आर्ट गैलरी के लिए कोशां है। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की तैयारियां जारी। 26 सितंबर से शुरू होने वाले मेले के पहले हफ्ते का शेड्यूल सामने आ गया। गैर मुल्की और मकामी फनकार थिएटर प्ले, मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट और डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े IT और टेक्नोलॉजी अवार्ड की कंज्यूमर कैटेगरी में बेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस ऐप का गोल्ड अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अवार्ड तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक़िद हुई, जहां IT इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात भी शरीक थीं। ऐप ने अपनी कामयाबी सारिफीन के नाम कर दी, जिनके एतमाद से एक साल में 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स और 20,000 शादियां मुमकिन हो सकी हैं। और कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सिंध में जुमेरात से हफ्ते तक मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट और गिरदोनवाह में बारिश हो सकती है।